नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हमने देखा था एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर 5 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2023 में। आज भी 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक के साथ और ट्रिक के साथ तीनों चीज़ को कंबाइन करके हम पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाएंगे। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे पास है, मोहन और सोहन ने एक संपत्ति में क्रमशः 3,000 और 4,000 का निवेश किया और 6 महीने बाद सोहन ने निवेश की राशि को निकाल लिया। ठीक है, 6 महीने के बाद सोहन निवेश की राशि को निकाल लेता है। अंत में उनका लाभ जो है वो 540 रुपया है। तो मोहन द्वारा अर्जित किए गए लाभ कितना है, किया गया लाभ कितना है। ठीक है, कहता है कि मोहन और सोहन दो व्यक्ति है, ये दोनों एक बैंक में निवेश करते हैं। 3,000 एक का करता है मोहन और सोहन करता है 4,000। और सोहन जो है वो 6 महीने के बाद अपना पैसा निकाल लेता है, उसको कोई ज़रूरत पड़ गया होगा तो निकाल लिया। कहता है लास्ट में वर्ष के अंत में इन दोनों का जो लाभ है वो 540 रुपया, 540 रुपया ही लाभ कमाता है। तो मोहन का जो लाभ हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कितना है। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो उसमें प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्ट इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आप देखिए कैसे इसका आंसर जो है वो विद इन सेकेंड, कुछ सेकेंड में निकाला जाता है। देखिए ये मोहन है, ये सोहन है। इन्वेस्ट कर रहा है मोहन 3,000, सोहन 4,000। टाइम सर इसका है, ये 12 महीने के लिए निवेश किया। ठीक है सर, और ये 6 महीने के लिए निवेश किया। ठीक है सर, ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए और 4 तिया 12, 3 दूना 6 कट गया सर। अब इसका जो रेशियो निकल के आया है ये 3:2 निकल के आया है, 3:2 में है। कहा गया है कि इसका जो लाभ है, दोनों का जो प्रॉफिट है, ये दोनों मोहन और सोहन का जो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया है ये 3:2 है। कहा गया है कि इन दोनों का जो लाभ है ये 540 रुपया कमा रहा है, यानी कि 3 + 2 = 5, यानी 5 = है हमारे पास 540 रुपया। तो 1 यूनिट कितना निकल के आ जाएगा, 540/5। अब इसको सर डिवाइड कर देंगे तो ये 108 रुपया आ जाएगा, 108 रुपया। मोहन का प्रॉफिट पूछा गया है तो मोहन का रेशियो यहाँ पे 3 है। अब 3 × 108 कर दीजिए, ये आपका निकल के आ जाएगा 324 रुपया। मोहन जो है वो 324 रुपया का प्रॉफिट कमाता है और सोहन जो है ये 2 × 108 = 216 रुपया का प्रॉफिट कमाता है। इन दोनों रुपए को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 540 रुपया आ जाएगा, जो कि दोनों का प्रॉफिट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझ भी जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे तो। क्वेश्चन क्या है देखिए आप। क्वेश्चन जो है वो एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीट का अनुपात जो है ये 7:8:9 में है। 7:8:9 में है, तीनों सीट इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान अनुपात में है। कहा जाता है कि इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले
इसके अनुपात में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 900। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप इसमें परसेंटेज की वृद्धि करेंगे, 120% की वृद्धि करेंगे और 30% की और 60% की, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है और 20% की वृद्धि होगा तो वो 120% हो जाएगा। तो इसका अगर हम 120% निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 840 रुपया। कट गया 12 सत्ती 84 और 10 840। इसमें 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब कि 130% हो रहा है, तो 130 डिवाइडेड बाय 100 ये सर कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1040 रुपया। ठीक है सर, 1040 आ गया। अब 54 60% की वृद्धि करेंगे, यानी कि 160 होगा, तो यह हमारे पास निकल के आएगा 1440। ठीक है सर, 1440। अब ये रेशियो आ गया है। अब इन रेशियो को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आपका निकल के आएगा 21:26 × 36। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अभी इसको आप काटिएगा ऐसे, 840 को, 1040 को और 1440 को रेशियो में है, इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका 21:26 और 36 के रेशियो में आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ही दिशा में 110 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दो ट्रेनें 54 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है। एक ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। सर, एक ट्रेन जो है हमारे पास, ये दो ट्रेन है। ठीक है सर, एक ट्रेन का जो स्पीड दिया गया है सर, ये है हमारे पास 110 किलोमीटर पर आवर। ओके, दूसरा ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर। कहीं जाने की बात नहीं, हड़बड़ी की बात नहीं, धीरे धीरे समझिए। 110 किलोमीटर ये इधर आ रहा है एक ही दिशा में, ये अगर इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर ही जा रहा है, दूसरा का मुंह भी इधर ही है। ठीक है, चलिए, अब बोला गया है कि एक ट्रेन जो है उसका लंबाई है 130 मीटर, इसका जो लेंथ है ये 130 मीटर है। ठीक है, इसका नहीं पता है, इसको एल मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है वो एल है। देखिए, कल का हमने बताया था कल कि जब भी कभी भी दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो उसका जो सापेक्ष चाल होता है ये माइनस हो जाता है, ऐड नहीं होता है, माइनस हो जाएगा। तो इसका जो स्पीड निकलेगा, यानी सापेक्ष स्पीड जो निकलेगा, सापेक्ष चाल, ये क्या निकलेगा, 110 - 90 = 20 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि जो डिस्टेंस है ये जुट जाएगा 130 + L, 130 + L, ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि कुल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो करेगा 130 + L, और स्पीड हमारे पास है 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना ले रहा है, 54 सेकेंड, तो आंसर भी सेकेंड में आएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। अब आपको पता है कट जाएगा ये 10 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में, फिर 9 से ये कट जाएगा 6 बार में। ठीक है सर, अब यहाँ पे आ गया ये हमारे पास आ जाएगा 10 × 6 = 60 और 60 × 5 = 300, यानी कि 130 + L = 300, यानी L = 300 - 130। और ये हमारा एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। साइकिल चालक का औसत चाल क्या है। एक त्रिज्याकार नहीं, एक वृत्ताकार जो है गोला है,
और जिसकी त्रिज्या जो है ये है कितना दिया हुआ है 140 मीटर, 140 मीटर, यानी कि रेडियस कितना हो गया सर 40 मीटर, 140 मीटर। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो साइकिल चालक यहाँ पे होगा, साइकिल चलाएगा, एक चक्कर पूरा करेगा, यहाँ से शुरू करेगा और वापस फिर यहाँ तक आएगा, तब जो उसको टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट लग रहा है। तो जो इसका स्पीड होगा, स्पीड, ये जो परिमाप है, देखिए सर ये बेसिकली ये क्या डिस्टेंस कवर करेगा, ये तो परिमाप ही कवर करेगा ना वृत्त का। तो परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है, परिमाप इज इक्वल टू हमें पता है ये होता है 2 पाई आर सर। 2 पाई आर पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 140 मीटर। ये जब काट देंगे सर आप इसको 20 बार में कट गया, ये आ जाएगा आपके पास निकल के 880 मीटर, 880 मीटर, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा ये 880 मीटर कवर करेगा। उसके बाद पूछा गया है औसत चाल, तो टाइम कितना ले रहा है, टाइम जो ले रहा है वो 2 मिनट ले रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, स्पीड इसका निकल के आ जाएगा 440 मीटर पर मिनट। ठीक है सर, तो आज यहीं पर प्रश्न को समाप्त करते हैं। अब अगला प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।